बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एसेंशियल सीरीज से। यूनिट नंबर 4 है द टी गार्डन। तो ये लेसन हम पढ़ते हैं, इसका लेसन नंबर 1। इस यूनिट में 2 लेसन्स हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि लेसन 1 इसका कवर करें जो 3 पेजेस पे है। तो लेसन शुरू करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि टी जो है, जो चाय जिसको हम बोलते हैं, जो हम पीते हैं घर पे, ये कहा जाता है कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा जो मशरूब लिया जाता है, पिया जाता है, वो टी है। तो टी तकरीबन हर जगह पे, ऑफिस में जाओ, घर पे जाओ, ओ, कहीं पे भी, स्कूल्स में, हर जगह पे टी जो है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पी जाती है, लेकिन बहुत बाहर की कंट्रीज़ में भी पी जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कि हमारे हमारे यहाँ तक टी कैसे पहुँचती है। तो पहले चीज़, टी को कल्टीवेट किया जाता है, फिर प्लग किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में। ठीक है, ये सारे हाँ, वेदरिंग की जाती है, रोलिंग किया जाता है, ऑक्सीडेशन की जाती है, ड्राइंग। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो इस इमेजेस में आपको नज़र आते होंगे। तो आपको टाइम मिले तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह ये सारे स्टेप्स हैं। इवन यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये एक्सपोर्ट भी होती है टी, और फिर ये शॉपिंग मॉल्स पे पहुँचती है, मार्ट्स पे, और ये पैकेट्स में कैसे आती है। तो ये सारे, तो कुछ, अब यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं टी की। तो पर्ल डस्ट है, येलो लेबल है, टपाल है, सुप्रीम है। तो बहुत सारे टी के ब्रांड्स हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो वो हम लेते हैं। तो लेसन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगी कि ये किस तरह होते हैं। ये मैंने इमेज दिखाया है कि ये टी का दरख्त होता है, कि कैसा नज़र आता है। तो हम आगे चलते हैं। तो ये पेज नंबर 1 है, द टी गार्डन। लेसन 1 प्री रीडिंग। पढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि टी इज़ अ पॉपुलर बेवरेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। चाय जो है मशहूर मशरूब है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सारी दुनिया में, मीन्स बहुत सारी दुनिया के हिस्सों में चाय ली जाती है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इट इज़ ब्रूड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ब्रूड का मतलब है BREWED, इसका मतलब है तैयार की जाती है। कहाँ कहाँ पे तैयार की जाती है? एवरीवेयर, टाउन्स में, विलेजेस में, सिटीज़ में, मीन्स छोटे बड़े शहर हो, गांव हो, ऑफिस हो, फैक्ट्रीज हो, होम्स हो, मीन्स एवरीवेयर इट इज़ प्रिपेयर ब्रूड, इट इज़ प्रिपेयर्ड, और हम मेड, और हम कहते हैं कि ब्रूड। डू यू नो वेयर टी कम्स फ्रॉम? अब मेन क्वेश्चन है कि टी वो आती कहाँ से है। हम तो मज़े लेकर चाय पीते हैं, लेकिन ये किस प्रोसेस से गुजर के हमारे पास आती है, इसको समझने के लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू लाइक टू ड्रिंक टी? क्या आप पसंद करते हो चाय पीना? ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी लाइक्स टू ड्रिंक टी। कुछ लोग हैं जो एहतियात करते हैं टी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लोग शौक से पीते हैं। अब यहाँ पे लेसन हम शुरू करते हैं। रेहाना हसन इज अ फ्रीलांस राइटर। फ्रीलांस उसको बोला जाता है जो किसी का एम्प्लॉय ना हो, अपने हिसाब से लिखता रहे। ठीक है, एक तो राइटर्स होते हैं जो अखबारों में काम करते हैं, वो लिखते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, वो उनके कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन फ्रीलांस राइटर का मतलब है कि अपने, हाँ, खुद जाके लिखे, किसी का एम्प्लॉय ना हो। ठीक है, तो फ्रीलांस डेवलपर भी होते हैं जो अपना काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो वो किसी कंपनी में हायर नहीं होते, वो खुद काम करते हैं, फिर उनके पैसे अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह फ्रीलांस राइटर है जो अपनी किताब बुक्स लिखते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक।
अब ये जो लेसन है जो लिया गया है उसके किताब से, सिप्स फ्रॉम अ ब्रोकन टी कप। उस बुक का नाम क्या है? सिप्स फ्रॉम अ ब्रोकन टी कप, माना चस्के, चस्के जो हम लेते हैं चाय के, फ्रॉम अ ब्रोकन टी कप, टूटे हुए टी कप से, विच इज एन अकाउंट ऑफ अर लाइफ ऑन टी प्लांटेशन। जो बुक दरअसल उसकी लाइफ ट्री प्लांटेशन से लिया गया है, उसकी लाइफ से, उसकी लाइफ की कहानी है टी प्लांटेशन के बारे में, जहाँ से लिया गया इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। फार्मर ईस्ट पाकिस्तान, आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान उसको कहा जाता था। वेयर शी वेंट एज अ यंग ब्राइड, जहाँ पर वो गई नई नई जब दुल्हन बनी हुई थी तब वो गई थी विथ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के साथ। उसके हस्बैंड का नाम क्या था? अरशद हसन। अरशद हसन हुआ द मैनेजर देयर, जो वहां पर मैनेजर था। द ईयर वाज 1962, मींस पाकिस्तान बांग्लादेश बनने से पहले वो वहां गई थी, और वो 1962 था। बांग्लादेश तो बना था 1971 में, आपको पता है। वन संडे आफ्टर अवर अराइवल, वो कहती है कि एक संडे को जब हम वहां पे पहुंचे, अशद टुक मी अराउंड द स्ट्रीट इन द एंशंट फोर्ट जेफर। अशद मुझे लेके गए एक स्ट्रीट में, मीन्स है कि ऐसी जगह पे, स्टेट मीन्स जायदाद या जगह, इन द एंशंट, पुरानी फोर्ट जेफर में। फोर्ट जेफर क्या है? ये गाड़ी है, मीन्स वो लेके गया था अरशद इसको किस गाड़ी में, मैं आपको उसकी तस्वीर भी, इस तरह की गाड़ी में, इसको फोर्ड जफर किया जाता है, कहा जाता है गाड़ी को। ठीक है, तो इसमें वो ले गया उसको। अलीनगर वाला मीडियम, कहाँ पे ले गया? अलीनगर में। अलीनगर वाला मीडियम साइज टी स्टेट, मीडियम साइज की, मीन्स बड़ी स्टेट नहीं थी टी की, इससे ज्यादा और भी बड़ी स्टेट थी, लेकिन वो अलीनगर जो था वो भी, वहां पे भी टी की काश्त बहुत ज्यादा होती थी, तो मीडियम साइज था। स्प्रेड ओवर मोर देन 1700 एकर्स ऑफ अनड्यूलेटिंग लैंड। ये अनड्यूलेटिंग नहीं पढ़ेंगे हम, अनड्यूलेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अलीनगर वाला मीडियम साइज स्टेट था, स्प्रेड ओवर तकरीबन 1700 एकड़ पे फैला हुआ था। अनड्यूलेटिंग लैंड मींस जो ना हमवार लैंड हो, ऊपर नीचे हो, स्मूथ ना हो। ऑफ विच रफली अ थर्ड वाज कवर्ड विद टी बुशेस, जिसमें से तकरीबन उसका तीसरा हिस्सा जो था वो कवर था किसमें? टी बुशेस में। दिस एरिया वाज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस, वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, ईच नोन बाय अ नंबर, और हर सेक्शन को अपना नंबर दिया था। जिस तरह हम एग्जाम हॉल में सेक्शंस बनाते हैं, इसी तरह वो भी सेक्शन था। द टी बिगेन इट्स लाइफ एज अ सीडलिंग, कहता है कि टी जो है वो शुरू करती है अपनी लाइफ सीडलिंग से, मीन्स छोटे पौधों से, इन चारा बारी जो रखे जाते हैं, चारा बारी में या बाड़े में रखा, जिसको हम बोलते हैं बाड़े में। ठीक है, तो उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, तो सीडलिंग कहा जाता है छोटे पौधे को, और चारा बारी कहा जाता है, माने छोटा जितनी जो वाड़ा होता है उसको कहा जाता है चारा बारी। और सीड नर्सरीज या उनके सीड नर्सरीज भी कहा जाता है। बाय अक्टूबर और नवंबर द सीडलिंग बिगेन टू पुट आउट पॉट्स एंड क्रीमिंग, कहता है कि अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है? द सीडलिंग, वो जो छोटे पौधे होते हैं वो शुरू कर देते हैं पॉट्स एंड क्रीमी। पॉट्स का मतलब है वो फलदार बन जाते हैं, उसमें थोड़े से बीज आ जाते हैं। ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, और वो क्रीमी होती हैं। फोर पेटल फ्लावर, चार कलियों वाले। ठीक है, ऐसा फूल जो होता है जिसमें चार पंखुड़ियां हो, अ वैरायटी ऑफ कैमेलिया, मीन्स उसमें वैरायटी होती है बीज की। तो इसमें आप समझ ले, फोर पेटल्ड मीन्स कैमेलिया कहा जाता है सदाबहार के फूल को। When the seedling were 12 to 15 months, अब यहाँ पे कहता है ईच पॉड कंटेंट 2 to 3 सीड्स। हर वो जो पॉड होता है उसमें क्या होता है? 2 से 3 सीड्स होते हैं, विच वर कलेक्टेड
एंड प्लांटेड इन अदर नर्सरीज। फिर उनको वहां से लेकर कलेक्ट किया जाता है और प्लांट किया जाता है किसी और नर्सरी में। ठीक है, दस प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअल रिजर्वायर। तो मीन्स मुसलसल जो उसका जखीरा बढ़ता जाता है। जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको लिया जाता है फिर दूसरी नर्सरीज में और वो लगाए जाते हैं, तो उसका जखायर बढ़ते जाते हैं। व्हेन द सीडलिंग्स वर 12 to 15 months ओल्ड, जब ये तकरीबन 3-4 साल पूरा जो दरख्त है ना टी का वो उगने में लगता है। तो अब ये सारा प्रोसेस बता रहा है कि व्हेन द सीलिंग वर 12 to 15 months जब बनते हैं, दे वर ट्रांसप्लांटेड टू द ग्राउंड। फिर इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है ग्राउंड में। पहले नर्सरी में रखे जाते हैं, फिर 12 से 15 महीने के बाद इनको ग्राउंड में लिया जाता है, मेड रेडी फॉर देम, जो उनके लिए बनाया गया एट इंटरवल्स ऑफ रफली 4 फीट। अब हर पौधा जो लगाया जाता है वो तकरीबन इंटरवल्स पे लगाया जाता है, छोटे छोटे इंटरवल्स पे, छोटे छोटे इंटरवल मीन फासले पे। आप रफली 4 फीट मीन्स एक पौधा लगाया, फिर 4 फीट के बाद दूसरा पौधा लगाया। स्ट्रेट लाइंस बीइंग इंश्योर टू फैसिलिटेट होइंग, वीडिंग एंड प्लकिंग। फिर क्या किया जाता है, उनको ये जो 4 फीट पे लाइंस में लगाया जाता है फासले पे, ये क्यों लगाया जाता है, ताकि उनकी जो होइंग हो। अब होइंग क्या है, आपने कभी देखा होगा तमारे ठोंदो तो खुरपी सा मिट्टी पे खोटींदा आहिनि, ठीक है, हारी, त उन अमल खे चवंदा आहिनि होइंग। वरी वीडिंग छा चवंदा आहिनि, त जेॾी महिल उन मां रफ जेको किचिरो विचिरो आहे उहो वरी पटे, ठीक है, जो उसका खराब मवाद है वो निकाल दिया जाता है। और फाइनली प्लकिंग। तो इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए इन पौधों को 4-4 फीट के फासले पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हारी यूज करते हैं प्लग करने के लिए। प्लग करना मीन्स उनको निकालना पौधों को। ठीक है, जेॾी महिल अंब थी वेंदा आहिनि त पाण हुन मां अंब पटींदा आहियूं, अहिड़े नमूने सां लीमा पटींदा आहियूं। त जेॾी महिल फसल तयारु थी वेंदो आहे त हुनखे प्लग कंदा आहियूं। वीडिंग जो मतिलबु आहे त उन मां गंद किचिरो कढंदा आहियूं। होइंग माना मट्टी उनजी खोटींदा आहियूं। गिवन स्पेस एंड टाइम द सीडलिंग could grow into a conical tree। ये कहता है कि जब हम इसको स्पेस देते हैं और टाइम देते हैं, गिवन स्पेस एंड टाइम, कुछ टाइम दिया जाता है, द सीडलिंग कुड ग्रो इनटू अ कॉनिकल ट्री। वो जो छोटा पौधा होता है वो ग्रो होता है कॉनिकल ट्री में। कॉनिकल मीन्स जिस तरह आइसक्रीम होती है ना, उसकी शेप कॉनिकल होती है। तो नीचे से थोड़ा सा माना हेठां सोड़ो हूंदो आहे, मथां वरी खुलंदो आहे। जीअं आउं हिकिड़ी पिक्चर तव्हांखे ॾेखारियां थो त हिन जो शेप कीअं हूंदी है कॉनिकल ट्री। तो ये मैं आपको शेप दिखा देता हूँ। ये देखें ना, इसकी शेप जो है ये आइसक्रीम की तरह होती है। कॉनिकल ट्री में तब्दील हो जाता है। एज मच एज 40 फीट हाई और इवन हायर। तो इसकी हाइट जो है तकरीबन 40 फीट होती है, 40 फीट। तो एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो उसका कद होता है 5.5 फीट तकरीबन। ठीक है, तो आप समझ लो कि 40 फीट कितने लंबे होंगे, या उससे भी ज्यादा। अब यहाँ पे एक मशहूर कहा जाता है, देयर वाज सेड टू बी अ वाइल्ड 108 फुट टी ट्री इन चाइना। कहा जाता है एक बहुत बड़ा वाइल्ड जंगली मीन्स जो हैबतनाक हो दिखने में, 108 फीट का था ट्री इन चाइना में, 1700 ईयर्स ओल्ड। और वो कहा जाता है कि तकरीबन 1700 साल पुराना है, एंड मियरिंग मोर देन 3 फीट इन डायामीटर। और उसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 3 फीट का था। मीन्स इतना चौड़ा भी है और इतना लंबा भी। बट ऑन टी स्टेट्स द bushes वर ruthlessly prone to encourage them to sprout sideways, keeping them at a level convenient for plucking the requisite 2 leaves and a bud from each fresh twig। लेकिन यहाँ पे लंबा होने ही नहीं देते। कहते हैं कि टी स्टेट्स में जो होते हैं उनको रूथलेस मीन बेरहमी से उनको प्रोन किया जाता है। प्रोन मीन्स उनको कट किया जाता है। जब लंबे हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा पाण चवंदा आहियूं ना, उनजी छांटी कई वेंदी आहे, माना उनको थोड़ा सा काटा जाता है ताकि स्प्राउट साइड में इतनी
स्प्राउट नहीं थी वञनि, माना वधीक फैलिजी न वञनि साइड वेस ते। ठीकु है, स्प्राउट जो मतिलबु आहे त उहो साइड वे ते वधीक निशो न माना पाइनि। ठीकु है, माना एॾा वॾा न थी वञनि। कीपिंग देम एट ए लेवल कन्वीनियंट, माना इतने लंबे हो जाए कि कन्वीनियंट हो प्लकिंग के लिए। द रिक्विजिट 2 लीव्स एंड अ बड, जो 2 लीव्स और उसका बड जो प्लक करने के लिए उसमें फ्रेश ट्विग, माना उसी की जो फ्रेश जो टारी होती है उसमें से निकालने में आसानी हो। द बुशेस वर रेडी फॉर प्लकिंग इन 5 to 7 years, और बुशेस तकरीबन 5 to 7 years में वो तैयार हो जाते हैं प्लकिंग के लिए। कहते हैं द टोटल एरिया द अंडर टी इन सैलेट was over 79,000 एकड़। तो मैंने कहा था भाई अलीनगर तो है लेकिन उसमें सिर्फ 1700 एकड़ तक वो थी, लेकिन सिलेट जो स्टेट है, जो उसका शहर है, वहां पे तकरीबन 79,000 एकड़ जो जमीन है, ठीक है, उस पे ये किया जाता है। नॉट काउंटिंग द टी सीड नर्सरीज, और उसमें भी वो टी सीड्स की नर्सरीज काउंट नहीं होती। तो इतनी बड़ी स्टेट है वो सिलेट। वहां पे सिलेट में क्रिकेट ग्राउंड भी है, वहां पे मैचेस भी होते हैं। ऑन दी एवरेज अबाउट 3000 बुशेस ग्रीव इन 1 एकड़, और तकरीबन जो जो बुशेस होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो एवरेज 3000 मीन्स 1 एकड़ में तकरीबन जो इसके दरख्त होते हैं वो 3000 होते हैं। टेक्निकली अशद से 1 एकड़ शुड यील्ड अराउंड 1500 pounds ऑफ लीफ। तो टेक्निकली अशद कहता है कि अगर 1 एकड़ हो तो समझो कि उसमें से कितनी ट्री मिलेगी, तकरीबन 1500 पाउंड। आपको पता है 1 पाउंड का वजन तकरीबन केजी, हम तो केजी में काउंट करते हैं, तो तकरीबन 0.45 मीन्स आधा होता है। 1 पाउंड में तकरीबन आधा किलो, तो मीन्स 1500 पाउंड का मतलब है 700 किलो ऑफ लीफ उसमें से निकलते हैं। बट द एज ऑफ द बुशेस अफेक्ट द यील्ड, लेकिन एज जो है ना वो अफेक्ट करती है। लाजमी है, लीफ किस में ज्यादा होते हैं किस में कम होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। ज्यादा छोटे भी होंगे एज के तो उनमें भी कम होगा, और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे उनमें भी कम हो जाएगा। एट प्रेजेंट रफली 30% बुशेज आर 40 to 60 years ओल्ड। कहता है कि अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो बता रहा है, तो तकरीबन 30% जो बुशेज है वो 40 to 60 years ओल्ड है, 40 या 60 years ओल्ड है, और ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस, और उनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जा रहा है। ओनली अबाउट 60% आर इन देयर प्राइम, फकत उसमें से 60% जो है वो प्राइम में है, ठीक है, उरूज पे है। एंड अराउंड 10% आर स्टिल इमेच्योर, और उसमें से 10% जो है अभी मीन्स अभी जवान भी नहीं हुए, इमेच्योर है, मीन्स छोटे हैं अभी। एंड हैवंट बिगन टू यील्ड येट, और उनमें से अभी फसल नहीं निकल रहा। तो ये पहला पेज था। अब हम दूसरे पेज पे पर चलते हैं। तो पार्ट ऑफ द लैंड was to the labor loaned to the labor for the cultivation of crops and fruit। अच्छा, कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्ट ऑफ द लैंड जो था, कुछ हिस्सा जमीन का जो था, वो लोन पे दिया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स के लिए। ठीक है, जिस तरह लोन पे दिया मक्का दे पाण ॾींदा आहियूं ज़मीन, तीअं हुननि पे लोन ते ॾेई छॾी। अलीनगर लेबर फोर्स नंबर सम 1700 इसका। अब ये देखिए ना, अब पहले पेज पे ये कल्टीवेशन का सारा बताता है कि ये होता क्या है। अब ये कहता है कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। चेतो अलीनगर लेबर फोर्स नंबर सम 1700 सोल्स 1 per acre। कहता है कि अलीनगर या तकरीबन 1700 जो एकर्स हैं उसमें तकरीबन 1700 सोल्स मीन्स, यहाँ पे सोल्स का मतलब है लोग लिए जाते हैं, लोग लिए गए हैं तकरीबन हर एकड़ पे, कंसिस्टिंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ओवर 12 years ओल्ड। उसमें से मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। आपने देखा होगा गांव में, कभी आप गए होंगे तो वहाँ पे ज़मीनों पे काम करती हैं औरतें भी, काम करती हैं बच्चे भी, काम करते हैं।
दे वर्क इन टीम्स, वो टीम्स में काम करते हैं। The elderly are feeble and youngster were assigned the lightest task. कहते हैं कि जो बुजुर्ग है, एल्डरली मीन्स जो बुजुर्ग है, और फीबल मीन्स जो कमजोर है, और यंगस्टर मीन्स जो बच्चे हैं, वर असाइंड द लाइटेस्ट टास्क, उनको आसान काम दिया जाता है, हल्के से। द सीरियस वर्क ऑफ plucking and planting was done by the woman while the men and hoed and plowed, dug ditches and cut bamboo। हाँ, चाहता हूँ तो जो सीरियस काम, जो मुश्किल काम होता है, जो सख्त मेहनत करने वाला काम होता है, जिस तरह प्लकिंग का या प्लांटिंग वाज रन या प्लांट करने का, वो औरतें करती है, या तो और मर्द क्या करते हैं, वो मना गुड कढ़ना है। जो होल्ड का मतलब होता है, जो हम जमीन से मना वो खुरपी सा, यानी कि छा चंदा आहिनि, मूंखे हींअर ज़हन में कोन थो अचे, डांटे सां ज़मीन जेका खोटींदा आहिनि उन खे पाण चवंदा आहियूं होल्ड। एंड प्लाउड माना खेड़ी करण। ठीक है, खेड़ी करना, वो ट्रैक्टर से भी हो सकती है, वो बैलगाड़ी से भी होती है। डग डिचेस माना खडूं खोटण। ठीक है, जो खड्डे खोटे डिच किए जाते हैं। कट बैम्बू माना लाह कढण, माना वॾा वॾा वण जेके आहिनि उन्हनि खे कटण, उन्हनि खे पाण चवंदा आहियूं कट बैम्बू। देवर हाउस इन द लाइन्स, अब ये उनके हाउस जो है ना, वो लाइंस में बनाए जाते हैं। रोज ऑफ हट्स पर्ched ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल, माना रोज में या तो पर्श किए जाते हैं ऑन द स्लोप। वो कहाँ पे उनके घर होते हैं, आपको पता है कि जब दरख्त वो जो हारी काम करते हैं जमीनों पे, तो उनके घर भी ज्यादा तक वहीं पे होते हैं। ठीक है, जमीनों पे ही घर होते हैं। कहते हैं कि ऊपर वाले जो इलाके होते हैं, ये देखो ना, ये जिस तरह साइड में पिक्चर दिखाती है, तो ऊपर ऊपर जो है ना, वो इनके घर होते हैं। ऑन द स्लोप ऑफ हिल, हिल के स्लोप पे होता है, और क्लस्टर्ड ऑन ग्रासी प्लेन, और वो क्लस्टर पे होते हैं। माना क्लस्टर मीन्स साथ साथ में होते हैं। 8 घर यहाँ पे हो गए, 10 घर फिर किसी और हिल पे हो गए। द हेड्स वर मेड ऑफ प्लास्टर्ड बैम्बू। अब ये कहता है कि वो जो झूपड़ियां होती है, ठीक है, हट्स जो होती हैं, वो किसकी बनी होती है, उसमें माना हाण पाण खे ख़बर आहे त उन्हनि में छा लॻल हूंदा आहिनि, छितुनि में छा लॻल हूंदो आहे, लाह लॻल हूंदा आहिनि, लकड़ी लॻल हूंदी आहे। मैट मैटिंग विथ लो थैच्ड रूफ, और मैटिंग होती है, माना उन ते तूरी विछल हूंदी आहे, या खजीअ जा पन हूंदा आहिनि। लो थैच्ड रूफ हूंदी आहे, और उन्हनि जा माना लो रूफ्स हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, त थैच्ड पाण छा खे चवंदा आहियूं, माना हिकिड़ी ऐसी छत या इमारत को कहते हैं जो भोसे या घास माना उनसे बनी होती है। ठीक है, तव्हां ॾिठो हूंदो त झूपड़ियूं कीअं ठहियल हूंदियूं आहिनि, उनमें घास हूंदी आहे, लकड़ी हूंदियूं आहिनि, काना हूंदा आहिनि, उन्हनि सां इहे ठहियल हूंदी आहे। ईच हैड इट्स ओन लिटिल यार्ड, माना हर किसी का अपना अपना थोड़ा सा छोटा सा सैन भी होता था, फेंस्ड विथ बैम्बू, और उनको भी बैम्बू से, माना जेको न पाण हूंदा आहिनि त हिकिड़ो घर हूंदो आहे, उनखे वरी 4 दीवारी ॾींदा आहियूं, अहिड़ी नमूने सां उनको फिर झाड़ियों से एक सैन बनाया जाता है। आपने देखा होगा क्लस्टर में अंदर 10-15 हट्स होती हैं, माना अंदर 4-5 झूपड़ियूं, 8-10 झूपड़ियूं हूंदियूं। पोइ वरी हिकिड़े अंगण लाइ तव्हां ॾिठो हूंदो त झाड़नि खां हिकिड़ी उन जी दीवार ॾिनी वेंदी आहे। ठीक है, हाफ किले लिटिल चिल्ड्रेन द लिम्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने ये भी देखा होगा जब यहाँ पे गए, हाफ क्लेड लिटिल चिल्ड्रेन। हाफ क्लेड तव्हां ॾिठो हूंदो त बैराड़ी में जब हम जाते हैं, तो वहां पर जो हारियों के लोग बच्चे होते हैं, वो तकरीबन आधे नंगे नजर आते हैं। उनको कमीज पहनी होती है तो शलवार नहीं होती, शलवार होती है तो कमीज नहीं होती, और उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं। तो वो कहता है हाफ, अब वो देखती है, हाफ कलर लिटिल चिल्ड्रेन
आधे नंगे चिल्ड्रेन, देयर लिम्स अ स्मूथ डार्क ब्राउन। लिम्स मीन्स उनके जो भी उन्हनि जा उज़वा हुआ वो डार्क ब्राउन। आपने देखे होंगे कि गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कमजोर भी होते हैं और मिट्टी में भरे होते हैं। प्लेड इन डस्ट, और वो खेल रहे थे डस्ट में। चैटरिंग शिरली, चैटरिंग मीन्स वो हाणे रांदि पिया खेॾनि, पोइ गोड़ कंदा आहिनि, बदतमीज़ी कंदा आहिनि, वॾे आवाज़ सां ॻाल्हायूं पिए हिक ॿिए सां। दे नाउ, चैटरिंग मीन्स चैट करणु माना गोड़ करणु या पाण में ॻाल्हाइणु, वॾे आवाज़ सां ॻाल्हाइणु। माना शिरली उन खे चइबो आहे, उन आवाज़ खे चइबो आहे जेको कन खाई छॾे, माना जेको पसंदि न अचे, जो पसंद ना आए, कानून को अच्छा ना लगे, उनको शिरली कहा जाता है। दे नाउ कम केम रनिंग टू द एज ऑफ द ट्रैक। अब क्या हुआ, वो जैसे ही गए तो बच्चे दौड़ के ट्रैक की एज पे आ गए। देयर आईज वर लार्ज, उनकी आंखें बड़ी थी, एंड लिक्विड, और उनमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, गरीब लोग होते हैं ना, तो उनकी आंखों में पानी। एंड फिल्ड विथ फ्रेंडली क्यूरियोसिटी, और फिल्ड विथ फ्रेंडली क्यूरियोसिटी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन की आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। क्यूरासिटी, क्यूरा क्यूरासिटी पढ़ा जाता है। ठीक है, अक्सर लोग इसको भी गलत पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे थे, they now come running to the edge, the eyes were large and liquid and filled with a friendly courtesy, I smiled at them। अब क्या कहता है, मैंने उनको मुस्कुरा कर देखा, एंड इमीडिएटली रेस्पॉन्स ग्रिन लिटिल अप द डस्टी लिटिल फेसेस। और इमीडिएटली क्या हुआ कि उनके जो डस्टी फेसेस थे उन्होंने भी हल्का सा मुस्कुराया, छोटे से उनके जो चेहरे थे। तो जैसे ही उसने मुस्कुराया तो उन्होंने भी रेस्पॉन्स में मुस्कुराया। अ फ्यू वुमेन अपीयर्ड बिहाइंड द चिल्ड्रेन, कुछ औरतें नजर आ रही थी उन बच्चों के पीछे से, क्लेड इन कोर्स कॉटन साड़ी। अब वो क्या थी, उनको माना क्लेड मीन्स ढकी हुई थी या उनको पहनी हुई थी मोटी सी, कोर्स मीन्स मोटी सी कॉटन की साड़ी। द रेड एंड ऑरेंजेस, ज्यादातर रेड और ऑरेंजेस होती थी। हम शहरों में ये ज्यादा कलर्स पसंद नहीं करते, लेकिन विलेजेस की औरतें इनको पसंद करती हैं। एंड ब्लूज ग्लोइंग अगेंस्ट देयर डार्क स्किन, और वो ग्लो कर रही थी, चमक रही थी अगेंस्ट देयर डार्क स्किन, उनकी जो डार्क स्किन के। देयर फेसेस वर पिंच्ड एंड टायर्ड बट देयर स्माइल्स वर वार्म। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि उनके चेहरे जो है ना वो पिंच हुए थे, मानस कमजोर, एंड टायर्ड, और थके हुए, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत करती हैं लेकिन उनको की वो केयर नहीं की जाती। बट देयर स्माइल्स वर वार्म, लेकिन अभी भी वो हंस रही थी, उनमें गर्म जोशी थी। हाउ मच डज द एवरेज टी पिकर अर्न, कुली मीन्स टी पिकर, जो टी को पिक करते हैं, आया, वो कितना एवरेज कमा लेता है, मैंने पूछा। मैन आर पेड अ फिक्स्ड डेली सम, मैन जो मर्द होते हैं उनको डेली सम फिक्स दिया जाता है, कॉल्ड बाजीरा, उनको बाजीरा कहा जाता है। लिटिल लेस देन रुपी एंड हाफ, तकरीबन 1.5 रुपए से कम। प्लस अबाउट अ रुपी अ डे फॉर एडिशनल, 1 रुपी अगर एडिशनल वर्क करेंगे तो उनको 1 रुपया और दिया जाएगा। दैट इज नोन एज टिक्का, उनको टिक्का कहा जाता है। आपको क्या पता है कि बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टिक्का है। वुमेन्स बजीरा इज अबाउट 5 पैसा ले, और वुमेन जो है उनका तकरीबन 5 पैसा कम दिया जाता है। तो मर्दों को ज्यादा दिया जाता है, यही है। औरतों को बेचारियां काम भी ज्यादा करती हैं, घर के भी काम करें, लेकिन उनकी मजदूरी भी कम है। वाई आर दी वुमेन पेड लेस, वुमेन को क्यों, वाई आर द वुमेन पेड लेस, आर दे लेस प्रोडक्टिव, औरतों को क्यों कम दिया जाता है, क्या वो कम प्रोडक्टिव है, कम काम की है? नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर फार मोर यूजफुल देन द मेन ना।
नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत में दे आर फार मोर यूजफुल। वो ज्यादा काम की हैं देन द मैन, मर्दों के मुकाबले। बट दैट दैट्स दैट इज द दस्तूर, लेकिन ये रिवाज है। हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन द वर्कफोर्स में, मीन्स काम में कितनी औरतें हैं? ऑन मोस्ट प्लांटेशन मोर देन हाफ द लेबर कंसिस्ट ऑफ वुमन। प्लांटेशन में आधी से ज्यादा जो फोर्स है वो औरतों की है, मीन्स जो काम करती हैं वो औरतें आधे से ज्यादा। बट हाउ डू दे सर्वाइव परसिस्ट? लेकिन वो सरवाइव किस तरह करती है? मैंने जोर दिया, मैंने फिर पूछा। वेल, a, a skilled woman can pluck up to 30 pounds of leaf and she gets paid according to the weight of her leaf basket. वेल, ठीक है, a skilled woman, जो स्किल वुमेन होती है, जो काम की वुमेन होती है, जिसके पास वो महारत है, वो प्लक कर सकती है 30 पाउंड्स ऑफ लीफ, 30 पाउंड्स तक लीफ के। एंड शी गेट्स पेड अकॉर्डिंग टू द वेट, और उसको दिया जाता है वेट के हिसाब से। ऑफ हर लीफ बास्केट, उसकी जो लीफ की बास्केट होती है जिसमें वो लीफ डालती है। दो यू हैव टू मेक श्योर शी डजंट चीट बाय पुटिंग स्टोन्स एट द बॉटम और बाय स्प्रिंकलिंग इट विथ वाटर। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल करना है कि वो चीज तो नहीं कर रही, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं वजन के हिसाब से। बास्केट में पत्थर तो नहीं है। या इस तरह भी करते हैं कि लीफ को अगर पानी दिया जाता है, पानी छिड़का जाता है, तो लीफ का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है कि देखना है कि ऐसी कोई चीट तो नहीं करती। फैमिलीज अर्न टुगेदर एज अ यूनिट। फैमिलीज यूनिट के तौर पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली से बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी है, तो जमींदार जो है उसको इकट्ठे में पैसा देता है कि भाई आपकी फैमिली को मैं इतने पैसे दूंगा। द चिल्ड्रेन गेट पेड फॉर लाइट टॉस्क। चिल्ड्रेन को दिया जाता है हल्के कामों के, लाइक कैचिंग इंसेक्ट्स, जिस तरह इंसेक्ट्स को कैच करना, वीडिंग के लिए, वाटरिंग नर्सरीज को वाटर करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए। या फॉर एग्जांपल उसमें से गंद कचरा है वो निकालना, तो हल्के हल्के जो काम होते हैं वो बच्चों को दिया जाता है। ऑल इन एंड सो ऑन, इसी तरह के। एंड ऑल इन ऑल अ फैमिली ऑफ 5 कैन मेक अ रीजनेबल लिविंग। ओवरऑल मीन्स कहता है कि, मीन्स एक फैमिली जो है ना वो 5 लोगों की अच्छा खासा कमा लेती है। दे गेट अदर फैसिलिटीज टू। उनको अदर दूसरी भी सहूलतें मुहैया की जाती है। सब्सिडाइज राइस फ्रॉम द गोडाउन गोडाउन। उनको मीन्स जो गोदाम होता है उसमें से जो राइस होते हैं उसको सब्सिडाइज मीन उनकी कम कीमत में उनको दिए जाते हैं। पेड हॉलीडेज, मेडिकल लीव्स एंड अदर मेडिकल बेनिफिट्स। उनको फॉर एग्जांपल छुट्टियों पे जाते हैं तब भी उनको पे किया जाता है। अगर बीमारी सीमारी में लीव्स हैं वो भी दी जाती हैं। अदर मेडिकल बेनिफिट्स दूसरे भी जो उनके मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, मीन्स उनके इलाज के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको दिया जाता है। एंड हाउसिंग हाउसिंग भी दी जाती है, उनको घर भी दिया जाता है। ज़्यादातर हारी पे ऐसी होती हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे उनका हाउस भी होता है। लेकिन ये भी देखे ना, जब जमींदार को अगर किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ जाए तो वो उनसे घर भी छीना जाता है, तो वो कभी भी अपने घर के भी मालिक नहीं हो सकते। सारी जिंदगी कमाते हैं हारी, ठीक है, खेतों में कमाते हैं, फैमिलीज के साथ अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन उनका अपना घर भी नहीं होता। तो ये देखिए ना कितना मुश्किल है उनके लिए। दे आर आल्सो गिवन प्रोविडेंट फंड। उनको प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है जो फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के टाइम पे काम आता है। एंड एनुअल बोनस, सालाना बोनस भी लिया जाता है। एंड लैंड फॉर ग्रोइंग पैडी एंड फ्री ग्रेजिंग फॉर देयर काउ। और उनको कुछ ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है जहाँ पे वो अपने राइस उगा सकें, या चारा। फ्री ग्रेजिंग मीन्स जो चारा होता है अपने काउस की, उनकी जो होती है गाय भैंसे, उनके लिए जो भी चारा छोटा मोटा होता है उसके लिए उनको ज़मीन दी जाती है। Although educational facilities were included in the laborer's pay package,
एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी शामिल थी उनकी पैकेज में, जैसा कि आई डोंट रिमेंबर सीइंग अ सिंगल स्कूल इन द नेबरहुड, बट मुझे नज़र नहीं आया एक भी स्कूल उनके आसपास। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर क्या हुआ है, हाउ एवर मच देयर लाइव्स मे हैव इम्प्रूव्ड इन द वे ऑफ मटीरियल वेलबींग, उनकी जो ज़िंदगी है वो आसाइश के हवाले से हो सकता है कि कुछ इम्प्रूव की हुई हो। मीन्स मटीरियल जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल नज़र आया, मोटरसाइकिल है उनके पास, लेकिन दे रिमेन इग्नोरेंट। लेकिन क्योंकि स्कूल नहीं है, एजुकेशन पे फोकस नहीं है, तो वो इग्नोरेंट ही है। इग्नोरेंट हम वैसे तो जाहिल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे अनपढ़ लोग। एंड सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस उसका मतलब है कि जो तहमत परस्त लोग होते हैं, वहमी होते हैं, लाजमी उनकी अगर एजुकेशन कम होगी तो वो उन्हीं चीज़ों में गर्क होंगे, वो उन्हीं चीज़ों पे होंगे, सुपरस्टिशियस होंगे। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, पर सब चीज़ों के बावजूद दे सीम टू बी हैप्पी। मीन्स गुर्बत में पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन फिर भी वो नज़र आते हैं, खुशी नज़र आए। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट पीपल, अफेक्शनेट कहते हैं उनको जो मोहब्बती लोग होते हैं, प्यार करने वाले लोग होते हैं। वो वार्मली वेलकम्ड अ यंग ब्राइड फॉर विच आई वॉज ग्रेटफुल, उन्होंने मुझ मेरा भरपूर इस्तकबाल किया, वेलकम किया मुझे, उस यंग जो ब्राइड थी, जो नई दुल्हन थी, फॉर विच, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसकी ये असेसमेंट है कि विदेश के लोगों के पास हमें भी नज़र आता है कि यार ये खुशहाल है। अगर आप देखोगे कि उनके कलाई में वॉच भी आपको नज़र आएगी, मोटरसाइकिल पे भी जा रहे होंगे, और मोबाइल भी अच्छा रखा होगा। लेकिन ओवरऑल जो फैमिली की या अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उसमें वो बहुत पीछे रह गए हैं। और लेकिन ये है कि फिर भी लोग खुश हैं, क्योंकि ये जनरल ऑब्जर्वेशन है वर्ल्ड वाइड कि लोग जो देहात में होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। शहरों में जो लोग हैं वो कमाते भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो अंदर से परेशान ज़्यादा होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी थोड़ा सा सोचने की बात है कि आया तरक्की क्या चीज़ है। मच हैज़ चेंज सिंस 1962, बहुत कुछ चेंज हो गया है 1962 से। टुडे द गार्डन्स ऑफ बांग्लादेश आर सेड टू हैव मेटल रोड, आज के दिनों में कहा जाता है कि जो गार्डन्स हैं बांग्लादेश के, वहाँ पे मेटल रोड्स हैं, पक्के रास्ते हैं, मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, जदीद फैक्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, हॉस्पिटल्स हैं। देयर आर स्कूल फॉर द लेबरर्स चिल्ड्रेन, और उन लेबरर्स जो मजदूर हैं, हारी हैं, उनके जो चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए स्कूल्स भी हैं। द ओल्ड वे ऑफ लाइफ हैज़ गॉन फॉर एवर, पुराना तरीका जो है ज़िंदगी का वो हमेशा के लिए चला गया है। तो ओवरऑल ये गार्डन्स के हवाले से था। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हम दोबारा इसको देख लेते हैं। ये गाड़ी है जिसमें वो सफ़र करके गए थे, और ये होता है टी का गार्डन, दरख्त किस तरह का नज़र आता है। ये मुख्तलिफ हमने लगाई हुई है कि कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे ये देखें, स्ट्रेप्स में पहले स्ट्रेप में टी कम्स फ्रॉम कैमिलिया, मीन्स कैमिलिया से आती है जो सीड होती है। ग्रो बेस्ड इन 18 to 30 डिग्री में तकरीबन, अगर इनको मौसम के हवाले से टेम्परेचर ये होना चाहिए, रेनफॉल भी होनी चाहिए। न्यू प्लांट्स टेक 3 to 5, मीन्स तकरीबन 3 से 5 साल है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें प्लग किया जा रहा है उन लीव्स को। फिर ये लाजमी है कि जब वो लीव्स जाते हैं तो ये फ्रेश होते हैं, तो उनको फैक्ट्री में ले जाते हैं। फिर फैक्ट्री में ये सारा प्रोसेस है वो किया जाता है, ड्राइंग का, फिर सॉर्टिंग का, क्वालिटी टेस्टिंग का, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये देखें ना, क्वालिटी टेस्ट कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ की। और यहाँ पे पैकेजिंग है। फिर ये इमेज है जो दिखाता है कि ट्री एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ज़्यादातर इम्पोर्टेड टी होती है, बाहर के कंट्री से आती है। ट्रांसपोर्टेशन
और फिर ये मार्ट में आ जाती है। तो ये सारे स्ट्रिप्स हैं टी के हवाले से। चलो होपफुली आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।